हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो क्वेश्चन आज हम करेंगे वो हमारा एक मैथ्स के अंदर चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक के अंदर क्या होता है कि कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि परसेंटेज की जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। तो उनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे और आपको मैं एक ऐसा वे बताऊंगा कि जिससे उन क्वेश्चंस को आप विद इन 5 सेकेंड कर दोगे और बड़ी आसानी से कर दोगे। आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि हमें कोई चीज़ रटनी पड़ रही है या समझ नहीं आ रही। आप समझ भी पाओगे चीज़ को और विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बस आप बात को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन आपको बात को ध्यान से समझना। जो भी चीज़ समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा चीज़ को। तो पहले मैं इसको बेसिक से अच्छे से क्लियर करवाता हूँ, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको मैं, और उसके बाद उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऐसा वे बताऊंगा आपको कि आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाओगे और कहाँ कहाँ उससे क्या क्या क्वेश्चन हो जाएंगे सारे आपको पता लग जाएंगे और काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसको मैं ध्यान से समझाऊंगा आपको, अच्छे से देखना ध्यान से क्या है, और उसके बाद इसका शॉर्ट वे कैसे करना है वो बताऊंगा। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि एक पात्र में एसिड व पानी का 60 लीटर मिश्रण है। ठीक है, एक पात्र है उसमें एसिड और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। आराम से बात को समझना। 60 लीटर है, एक तो है एसिड और एक है पानी। आपने सुना होगा दूध और पानी वाले क्वेश्चन भी आते हैं इस पे, है ना। तो 60 लीटर टोटल है जिसमें कुछ तो अम्ल है और कुछ पानी है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। फिर हमसे ये बोला गया कि जिसमें 80% एसिड है। अब इसमें से क्या बोला बेटा, 80% एसिड बोला है। तो ध्यान से समझना बात को, मैं जो बता रहा हूं उसको। 80% क्या बोला हमें, एसिड बोला। क्या बोला, 80% एसिड। पहले तो बात को समझते जाओ। और फिर हमसे बोला गया है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाना है इसमें, पानी। कितना पानी इसमें मिलाया जाए कि एसिड जो है वो नए मिश्रण में कितना रह जाए, 60%। नए मिश्रण में एसिड कितना रह जाए बेटा, 60% एसिड रह जाए। पहले तो बात को ध्यान से सुनना गौर से, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इसको आसान तरीके से। देखना, 60 लीटर एसिड और पानी है टोटल। ठीक है, अब कह रहा है कि शुरुआत में जब ये 60 लीटर है ना, तो इसमें क्या है, एसिड कितना है, 80% है। समझ गए बात, यानी कि पानी कितना होगा इसमें से, 20% होगा। और इसी तरीके से फिर क्या किया गया, फिर 60 लीटर में क्या कर दिया, पानी को मिला दिया गया। पानी कुछ और मिला दिया तो उससे क्या हुआ कि एसिड घट गया, परसेंट एसिड का कितने परसेंट रह गया, 60% रह गया। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, पहले तो ध्यान से समझना। देखो, दो चीजें हैं बेटा, एक तो है एसिड और दूसरा है पानी। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं पढ़ूं कि 80% एसिड है, इसका मतलब 4/5 पहले इसको लिखूं मैं। तो ये हमें बात बोली जा रही है कि अगर टोटल जो ये मिश्रण बन रहा है एसिड और पानी का, टोटल अगर 5 लीटर हो, कितने लीटर हो, 5 लीटर हो शुरुआत में। कब, शुरुआत में। शुरुआत में अगर टोटल सॉल्यूशन जो है वो 5 लीटर है, तो उसमें से 4 लीटर बेटा क्या है, एसिड है। एसिड कितना है, 4 लीटर, या 4 लिख लो। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो 5 में से अगर 4 एसिड है तो पीछे बचा एक क्या होगा, पीछे बचा 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो पहले तो मैंने इस परसेंट का यूज किया कि एसिड शुरुआत में 80% यानी कि 4/5 है। कहने का मतलब टोटल अगर मिक्सचर या मिश्रण 5 लीटर है तो उसमें से एसिड कितना है, 4 है, तो पीछे बचा 1 लीटर क्या होगा, पानी। क्लियर है। इसी तरीके से आगे कह रहा है कि जब हमने पानी और मिक्स कर दिया इसके अंदर, तब एसिड 60% रह गया। यानी कि नया जो मिश्रण बन गया पानी मिक्स करने के बाद, ये मिश्रण नया बन गया। इस नए मिश्रण में 60% क्या है, एसिड है। यानी कि अगर नया मिश्रण 5 लीटर हो, ठीक है, नया मिश्रण 5 लीटर हो तो उसमें से एसिड कितने बेटा, 3 है। कितना एसिड है उसमें, 3। इतनी बात समझ आ गई। तो 5 में से 3 एसिड है तो पीछे बचा 2 क्या है, पानी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक ये बताओ। शुरुआत में 80% एसिड है, यानी कि टोटल 5 लीटर अगर
मिक्सचर हो उसमें से 4 तो क्या हुआ एसिड हुआ और बचा 1 क्या हुआ पानी। इसी तरीके से जब इसमें पानी और मिक्स कर दिया गया, पानी और मिक्स कर दिया गया तो नया मिश्रण बन गया। इस नए मिश्रण में कह रहा है कि टोटल अगर मिश्रण 5 है तो उसमें से एसिड कितना है 3, तो पानी कितना होगा 2। ये बात क्लियर है। अब बेटा आप एक चीज बताओ मेरे को कि आप मिला किसे रहे हो, आप पानी मिला रहे हो, जैसे दूध और पानी भी हो उसके अंदर आप पानी मिला रहे हो, जैसे 5 किलो तो दूध है और 3 किलो पानी है, तो जब आप उसमें 1 किलो पानी मिला दोगे तो दूध तो बेटा 5 किलो ही रहेगा, बाद में भी बढ़ेगा कौन पानी। यानी कि ये बात आई सामने कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है पानी मिक्स करना है आपको। अगर आप पानी मिक्स कर रहे हो तो इसका मतलब ये है बेटा कि एसिड तो जितना पहले था उतना ही अब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो हम अगर देखें तो पहले शुरुआत में एसिड तो कितना था 4 था, अब कितना है 3 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। हमें पता है कि एसिड तो हम बदल ही नहीं रहे, हम किसको चेंज कर रहे हैं, पानी की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, पानी को बढ़ा रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम एसिड को बराबर करना पड़ेगा। तो एसिड को बराबर करने के लिए बेटा यहाँ पहले तो एसिड कितना बता रहा है 4, अब एसिड कितना है 3 बता रहा है, तो पहले बराबर करो इसको, 3 का गुणा कर दो बेटा यहाँ भी और यहाँ भी। आगे बात समझ, क्योंकि इसको 12 12 बनाएंगे ना तो 3 का गुणा बेटा यहाँ हो गया है ना, यहाँ कितने का गुणा होगा 4 का गुणा हो गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो कि शुरुआत में एसिड कितना 4 और शुरुआत में एसिड कितना बेटा 4 तिया 12 और अब भी एसिड कितना 4 तिया 12, नहीं हुआ ना चेंज, अब हो गया काम सेट। पानी शुरुआत में कितना है 3 एकम 3 और पानी अब कितना है 4 दूनी 8, तो देखो पानी कितना मिक्स कर दिया आपने बेटा +5, कितना पानी मिक्स कर दिया 5 के हिसाब से पानी मिक्स कर दिया। क्लियर है, आराम से फटाफट देखो। 80% शुरुआत में एसिड था, यानी कि 5 टोटल अगर मिक्सचर है तो उसमें से 4 एसिड है बचा 1 पानी। बाद में 60% एसिड है, यानी कि 5 में से टोटल 3 तो क्या है एसिड है और 2 क्या है पानी। आप मिला किसको रहे हो, पानी को मिला रहे हो, इसका मतलब एसिड बराबर रखो। तो ऊपर और नीचे एसिड को बराबर करने के लिए मैंने इसको 12 12 बढ़ाने के लिए इसको तो 3 से गुणा कर दिया, ऊपर वाले को तो नीचे वाले को 4 से। तो पता चला एसिड शुरुआत में भी 12 था अब भी 12 है, लेकिन पानी पहले 3 था अब 8 हो गया, कितना पानी बढ़ गया बेटा 5। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर दो हमारे सवाल से और उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको करने का एक इजी वे अभी बताऊंगा, पहले मैं करवाता हूँ क्लियर चीज को। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपके, देखना। शुरुआत में कितना सॉल्यूशन है या कितना मिक्सचर कह रहा है बेटा 60 लीटर, कितना कह रहा है 60 लीटर। आप बताओ देख के 60 लीटर किसके बराबर आएगा, शुरू में एसिड और पानी यानी कि टोटल मिक्सचर कितना बताया है 60 लीटर बताया ना बेटा। शुरू में आप देखो एसिड कितना था 12, पानी कितना था 3, तो अनुपात के हिसाब से देखें तो शुरू में जो टोटल मिश्रण था वो कितना था 12 और 3 15 था। इसका मतलब ये 60 लीटर किसके बराबर आ गया बेटा 15 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया 60 लीटर 15 के बराबर आ गया। यहां तक बात बेटा समझ आ गई। अब हमसे जो भी पूछा उसका मल्टीप्लाई कर दो। पूछा क्या कि आपने पानी कितना मिक्स किया, कितना पानी मिक्स किया है 5, तो 5 की ही वैल्यू निकालनी है, तो गुणा कर दो बेटा 5 से कट गया कितने पे 3 पे, 3 से कट गया कितने पे 20 पे, तो अपना आंसर क्या आया 20 लीटर। यानी कि हमने कितना पानी मिक्स किया होगा बेटा 20 लीटर पानी मिक्स किया होगा। यहां तक बात क्लियर होने के बाद देखो हमने क्या करना है, टोटल 60 लीटर बोला था शुरुआत में, यहां देखो शुरुआत में कितना है 12 और 3 15 लीटर है टोटल सॉल्यूशन, तो 60 लीटर बेटा किसके बराबर आ गया 15 के। तो ये 60 लीटर क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर और ये जो 15 है उसको नीचे रख लो। 60 लीटर 15 के बराबर आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कि पानी कितना मिक्स किया, कितना पानी मिक्स किया बेटा 5 भाग, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। आंसर आ गया कितना 20 लीटर। यहां तक आपके बात अच्छे से समझ आई कि नहीं आई। तो एक तो चीज ये। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं एक नए रूप में समझाना चाहता हूं आपको, जिससे क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं, इसके बाद कम से कम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें। 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही वे में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब उस बात को ध्यान से समझना, देखना ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अभी सुनना ध्यान से, आराम से सुनो। देखो मेरे को एक बात बताओ बेटा कि चेंज क्या नहीं हुआ, पानी तो चेंज हो गया था क्योंकि पानी मिक्स कर रहे हो, एसिड तो चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो देखना शुरुआत में कितना एसिड था और बाद में कितना एसिड है, क्या दोनों बराबर होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो एक चीज देखो, पहले तो
टोटल सॉल्यूशन कितना था शुरू में, टोटल सॉल्यूशन शुरू में कितना था, टोटल मिक्सचर जो था शुरू में कितना था बेटा 60 लीटर, 60 लीटर। इसमें से एसिड कितना था बताओ, इसमें से एसिड जो चीज बराबर है ना उसी को देखना है बस। एसिड कितना था 80%, तो इस 60 लीटर का 80% क्या था, एसिड था कि नहीं था। तो ये किसकी वैल्यू आ गई कि शुरू में एसिड कितना था 60 का 80%। क्लियर है बात। अब आगे देखो, बराबर का निशान लगा दो। अब बाद में, शुरू में तो चलो 60 लीटर था सॉल्यूशन, बाद में सॉल्यूशन या मिक्सचर कितना हो गया हमें नहीं पता, पर इतना पता कि हमने पानी मिक्स किया था। अब कितना हो गया बाद में सॉल्यूशन, तो मैं उसको एक बार कितना मान लेता हूं, x मान लेता हूं। शुरू में तो 60 लीटर था, जब आपने पानी मिक्स किया क्या पता कितना किया, लेकिन मिक्स करने पर नया मिक्सचर तो बन गया, वो कितना हो गया 60 से ज्यादा ही हुआ होगा, उसको मैंने कितना मान लिया x, कितना मान लिया x। तो इस x में आप ध्यान से देखो, जो नया मिश्रण बना इसमें एसिड कितना है 60% है, तो नए मिश्रण का कितने परसेंट एसिड है बेटा 60%। आराम से बात को समझ लो, एक ही सेकंड का काम रह गया। देखो शुरू में 60 लीटर था टोटल सॉल्यूशन, 60 लीटर का कितने परसेंट बेटा एसिड था 80%, मैंने 80% लिख दिया, बराबर नया जो सॉल्यूशन बना, नया मिश्रण हमें नहीं पता कितने लीटर है, मान लो x लीटर है, ठीक है। x में कितने परसेंट एसिड है देखना 60%, इसमें तो एसिड था 80%, और बाद में जो एसिड आया वो बाद वाले का कितना है 60%। और एक बात ये भी सच है कि आप मिला तो किसको रहे थे पानी को, तो एसिड की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, तो जितना शुरुआत में एसिड था उतना ही एसिड बाद में था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो दोनों चीजें बराबर भी रख सकते हैं। बस यहां से देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 60 से 60 कट गया, तो बेटा x कितना आ गया 80 लीटर, x कितना आ गया 80 लीटर। कहने का मतलब शुरू में कितना था 60 लीटर था सॉल्यूशन, मिश्रण कितना था 60 लीटर, और बाद में कितना हो गया 80 लीटर, तो कितने लीटर बढ़ गया बेटा देखना 20 लीटर बढ़ गया। और 20 लीटर क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने क्या मिक्स किया था इसमें पानी, तो कितना पानी मिक्स किया होगा बताओ 20 लीटर। तो इस क्वेश्चन को जितना लेंथी पहले कर रहे थे अब करने की जरूरत नहीं है। आपको काम क्या करना है, जो चीज बदलती नहीं ना बस उसको देखना है कि वो चीज शुरू में कितनी थी और बाद में कितनी थी, सारे आंसर आ जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। एक बार फिर से देख लो बेटा ध्यान से, फास्ट देखना इस बार थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि एसिड नहीं चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ है। बस आप ये देखो शुरुआत में सॉल्यूशन 60, तो 60 लीटर का 60 लीटर का, एक मिनट गीला है थोड़ा सा, तो शुरू में कितना था 60 लीटर, 60 लीटर में कितने परसेंट एसिड था बेटा 80%, बिल्कुल क्लियर। बाद में कितने लीटर हो गया हमें नहीं पता, मान लो x, और x में कितना एसिड था बेटा 60%। दोनों तरफ एसिड बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, शुरू में भी और लास्ट में भी, क्योंकि बदला तो कौन है पानी बदला है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 से 60 कैंसिल कर दो, x बराबर आ गया 80 लीटर। इसका मतलब ये शुरू में सॉल्यूशन 60 लीटर था, अब हो गया 80 लीटर। 20 लीटर क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने 20 लीटर क्या मिक्स किया होगा बेटा पानी मिक्स किया होगा। तो देखो विद इन 5 सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। अब करो प्रैक्टिस इस पे, देखना कितनी आसानी से आंसर आएंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखना, अब ज्यादा नहीं सोचना, बस यही देखना आपको कि जो चीज इक्वल रहेगी बराबर रहेगी, जो बदलेगी नहीं उसकी वैल्यू देख लेना शुरू में भी और लास्ट में भी, और इसी आधार पर मैं आपको जो पल्प वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर करवाऊंगा, अभी बस देखते रहो तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है दूध और पानी का 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, फिर कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। अब सुनते जाओ, दूध और पानी है, आप मिक्स किसको कर रहे हो पानी को मिक्स कर रहे हो, मतलब दूध बराबर रहना चाहिए। तो शुरू में सॉल्यूशन कितना है 40 लीटर, कितना है 40 लीटर। अब 40 लीटर में पानी कितना है 10%, पर हमें तो दूध की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बराबर तो दूध ही रहेगा, पानी की वैल्यू तो चेंज कर रहे हो आप। तो 40 लीटर शुरू में है, उसमें से 10% पानी है, तो बताओ दूध कितना होगा 90%। तो शुरू में दूध जो होगा वो 40 का क्या होगा 90% होगा। अब बाद में सॉल्यूशन कितना हो गया मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूं x, कितना मान लेता हूं x। तो इस नए मिश्रण में देखना क्या बोला है, नए मिश्रण में पानी बोला है 20%,
पानी कितना बोला है 20%, हमें तो दूध की वैल्यू चाहिए। तो नए मिश्रण में अगर 20% पानी है तो दूध कितने परसेंट होगा 80% होगा। तो नए मिश्रण में दूध क्या होगा 80% होगा। तो दोनों तरफ दूध की वैल्यू बराबर ही आएगी बस। तो एक्स कितना आ गया बेटा, देखना ध्यान से, परसेंट से परसेंट ये सब कैंसिल हो जाते हैं, आ गया 40 गुणा 90 बटा में 80। 40 गुणा 80, 2 से कट गया 45 पे। तो टोटल सॉल्यूशन पहले कितना था बेटा 40 लीटर था, अब कितना हो गया देखना 45 लीटर। तो कितने लीटर का फर्क आ गया 5 लीटर का, यानी कि आपने पानी कितना मिक्स किया होगा 5 लीटर मिक्स किया होगा। क्लियर है बात, बिल्कुल आसानी से देख लो दोबारा। क्या कह रहे 40 लीटर है टोटल सॉल्यूशन शुरुआत में, तो बदला कौन नहीं, बस ये देख लो, दूध की वैल्यू नहीं बदली। किसकी वैल्यू नहीं बदली, दूध की, बस दूध का परसेंट देखो। कह रहा है कि 40 लीटर में 10% पानी है, 10% बेटा पानी है, तो दूध कितना है शुरुआत में 90% है। 40 लीटर में से दूध कितना है 90% है। अब बाद में देखो, बाद में सॉल्यूशन कितना हो गया, एक्स मान लो उसको। एक्स में देखें तो इसमें क्या है, नए सॉल्यूशन में 20% तो क्या है पानी है, तो दूध बताओ कितना है 80% है। क्लियर है बात, बस। तो नया सॉल्यूशन जो आया वो कितने लीटर आ गया बेटा 40 गुणा 90 बटा में 80। 40 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 45 पे, यानी कि शुरुआत में तो कितने लीटर था सॉल्यूशन 40 लीटर था, अब हो गया 45 लीटर। कितने लीटर बढ़ गया 5 लीटर। क्यों बढ़ा, क्योंकि 5 लीटर हमने क्या मिक्स किया होगा, पानी मिक्स किया होगा। तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा 5 लीटर। क्लियर है, चलो प्रैक्टिस देखो, खूब प्रैक्टिस इसी पे है देखना ध्यान से। अब क्या कह रहा है कि 50 लीटर ग्लिसरीन का सैंपल है, 50 लीटर है जो एक सैंपल है, उसमें ग्लिसरीन भी है और मिलावट, दो चीजें हैं, ग्लिसरीन और मिलावट। उसमें कह रहा है 20% मिलावट है, ठीक है। तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल में मिलाया जाए कि मिलावट कितनी रह जाए 5%। आप मिला किसको रहे हो, ग्लिसरीन को मिला रहे हो। इसका मतलब ये कि मिलावट जितनी शुरू में थी उतनी ही अब रहनी चाहिए। मिला तो ग्लिसरीन को रहे हो, तो मिलावट शुरू में और लास्ट में एक जैसी रहनी चाहिए। तो देखो शुरू में 50 लीटर था, 50 लीटर में आप ये बता दो मेरे को कि मिलावट कितनी थी, मिलावट थी 20%। कितनी थी 20%। अब सॉल्यूशन कितना हो गया, मान लेते हैं x हो गया, कितना हो गया x। अब इस x में कितनी मिलावट है बेटा 5%। कितनी मिलावट है 5%, क्योंकि ग्लिसरीन मिला रहे हो बेटा, तो इसका मतलब मिलावट तो दोनों तरफ बराबर रहनी चाहिए। शुरू में सॉल्यूशन था 50 लीटर, 50 लीटर में मिलावट कितनी थी 50 लीटर का 20%। और अब कितने लीटर है सॉल्यूशन, क्योंकि ग्लिसरीन मिलाया है तो सॉल्यूशन तो बदल गया होगा, मिक्सचर तो 50 लीटर से ज्यादा हो गया होगा, हमने x मान लिया और उस x में मिलावट कितनी है 5% है बस। तो x की वैल्यू देख लो बेटा, 5 से डायरेक्ट काट दो 4 पे चाहिए तो 5 चौका 20, तो कितना आ गया x का मान 50 चौका 200 लीटर। कितना आ गया 200 लीटर। तो शुरू में जो सॉल्यूशन बेटा मिक्सचर 50 लीटर था, अब वो मिक्सचर कितना हो गया बेटा 200 लीटर हो गया। तो कितने लीटर बढ़ा दिया आपने 150 लीटर बढ़ा दिया। तो बताओ आपने कितना ग्लिसरीन मिक्स किया होगा बेटा 150 लीटर। हो रही है बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आराम से समझो चीजों को, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखना अगला क्वेश्चन भी कितना प्यारा है और आसानी से कर लेंगे हम इसको। कह रहा है कि 200 लीटर का कोई मिश्रण है, कितने लीटर का 200 लीटर का कोई मिश्रण है, उसमें क्या है 15% तो पानी है और बाकी है दूध, ठीक है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध जो है वो 87.5% हो जाए। एक बात बताओ मेरे को, आप मिक्स किसको कर रहे हो, दूध को मिक्स कर रहे हो, यानी कि पानी तो उतना ही रहना चाहिए ना, बिल्कुल। दूध मिक्स कर रहे हो तो पानी तो उतना ही रहेगा। तो आप ये देखो शुरुआत में 200 लीटर सॉल्यूशन में कितना पानी है, शुरुआत में तो पानी कितना है 15%, तो 200 का 15% लिख दो, लिख दिया। अब जो दूध मिला दिया तो सॉल्यूशन मान लो कितना हो गया x। अब इस x में देख के बताओ मेरे को, दूध तो है 87.5%, लेकिन हमें तो क्या चाहिए पानी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि दूध तो बदल रहा है, बदल कौन नहीं रहा पानी, तो पानी को ही देखना है बस, जो बदल नहीं रहा उसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो शुरुआत में तो 200 लीटर में से पानी कितना था 15% था, और लास्ट में हमने मान लिया कि मिक्सचर कितना हो गया x लीटर हो गया। उस x में देख के बताओ मेरे को कि कितना दूध है, दूध तो बोला इसने 87.5, तो पीछे कितना बच गया 12.5%, तो पानी कितना होगा 12.5% होगा कि नहीं होगा। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा, x की वैल्यू देखना क्या आ गई 200 गुणा 15 बटा में 12.5, पॉइंट हटके जो 10 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, 25 के टेबल से काट दो, 25 पंजा 125, 25 आठा 200, 5 से कट गया कितने पे 2 पे, 15 आठी 120, 120 गुणा कितना हो गया 240,
तो देखो सॉल्यूशन यानी मिक्सचर पहले कितना था 200 लीटर था और बाद में मिक्सचर कितना हो गया 240 लीटर हो गया। कितने लीटर बढ़ गया बेटा 40 लीटर। तो बताओ आपने कितना दूध मिक्स किया होगा 40 लीटर दूध मिक्स किया होगा। क्लियर है बेटा। बस आपको करना क्या है, जो चीज चेंज नहीं हो रही ना बेटा उस चीज की शुरुआत में वैल्यू कितनी थी और बाद में वैल्यू कितनी थी, बस इतना पता लगा लो, सारे आंसर आ जाएंगे जो भी पूछेगा। अभी और भी इस पे प्रैक्टिस होगी, अलग तरीके के क्वेश्चन है वो भी मैं इसी तरीके से करवाऊंगा आपको। देखना बेटा आगे क्वेश्चन बड़े आराम से। आगे क्या कह रहे बेटा, कह रहा है कि 75 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें 30% चीनी है। कितने ग्राम घोल है बेटा 75 ग्राम है शुरुआत में, इसमें कह रहा है कि 30% चीनी है। तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में चीनी 70% हो। देखो बेटा घोल में दो चीजें मान लेते हैं, एक तो चीनी और दूसरा पानी मान लो। ठीक है, आप मिक्स किसको कर रहे हो, चीनी को मिक्स कर रहे हो। इसका मतलब जो पानी होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी शुरुआत में भी और लास्ट में भी। तो देखो शुरुआत में 75 ग्राम था, इस 75 ग्राम में आप देख के बताओ बेटा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए अब, पानी की चाहिए, क्योंकि चेंज आप किसको नहीं कर रहे, पानी को। चीनी को तो आप चेंज कर रहे हो। तो शुरुआत में बेटा इस 75 ग्राम में कह रहा है 30% चीनी थी, पर हमें तो पानी की वैल्यू चाहिए। तो अगर 75 ग्राम में 30% चीनी थी तो 75 का कितने परसेंट पानी था शुरुआत में, 70% पानी था। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। शुरुआत में अगर 30% बेटा चीनी थी तो पानी कितने परसेंट होगा, 70% होगा। अब बाद में जो मिक्सचर है वो कितना हो गया, हम उसको मान लेते हैं x लीटर हो, x ग्राम हो गया। कितना हो गया, x ग्राम। तो अब क्या करना है, इसमें देखो ध्यान से कह रहा है कि इसमें चीनी 70% है लेकिन हमें तो पानी बताना है। तो अगर चीनी 70% है तो इसमें पानी कितना होगा 30%। शुरुआत में पानी तो है 75 का 70%, बाद में पानी है x का 30%, क्योंकि पानी चेंज नहीं हुआ इसलिए दोनों वैल्यू क्या है, बराबर ही होंगी। x की वैल्यू निकाल लो, x कितना आ गया बेटा 75 गुणा 70 बटा में 30, 0 से 0 काट दो, 3 के टेबल से कट गया कितने पे 25, 25 छिका 150, 25 साता 175, 175 ग्राम। कितना हो गया 175 ग्राम। कहने का मतलब जो मिश्रण शुरू में 75 ग्राम था इसमें हमने चीनी और मिक्स कर दी जिससे वो 175 ग्राम हो गया। तो बताओ बेटा आपने चीनी कितनी मिक्स की होगी, बिल्कुल 100 ग्राम चीनी आपने क्या की होगी, मिक्स की होगी। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम ही चीजें चल रही है बेटा अभी तक, अब आगे चेंज होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, उसको ध्यान से देखना। आगे क्वेश्चन क्या बेटा, कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी का कोई घोल है, उसमें 40% चीनी है, वही पानी और चीनी मान लो बस आप। कितने ग्राम बोला बेटा 300 ग्राम बोला शुरुआत में। तो इस 300 ग्राम, ठीक है, फिर अपने को क्या बोला कि 40% इसमें चीनी है शुरुआत में, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। बेटा आप मिक्स किसको कर रहे हो, चीनी को मिक्स कर रहे हो। तो चेंज कौन नहीं होगा बेटा, पानी चेंज नहीं होगा। बस पानी देख लो आप कि शुरुआत में कितना था बाद में कितना था, दोनों को क्या कर दो बराबर, क्योंकि पानी तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो देखो 300 ग्राम में बेटा ध्यान देना, वैसे 40% चीनी बोला है तो पानी कितना होगा 60%। कितना होगा बेटा 60। शुरुआत में 300 ग्राम में से 40% चीनी थी, हमें तो पानी की वैल्यू चाहिए, पानी कितना हो गया 60 ग्राम। बाद में ये मिश्रण कितना हो गया चीनी मिलाने के बाद, मेरे को नहीं पता, एक बार मैंने मान लिया x ग्राम हो गया। कितना हो गया x ग्राम। अब इस x ग्राम में ध्यान से देखना, चीनी कितनी है 50%, तो पानी भी कितना होगा 50% होगा। यानी शुरुआत में तो 300 ग्राम जब था टोटल मिश्रण उसमें पानी कितना था 60%, ठीक है। बाद में जो सॉल्यूशन x हो गया इसमें पानी कितना है बेटा 50%, पानी चेंज नहीं हो रहा इसलिए बराबर रख लिया। तो यहाँ से x कितना निकल गया बेटा, देखना 300 गुणा 60 बटा में 50, 0 से 0 काट दो, 5 के टेबल से कट गया कितने पे 6 पे, 60 पे, 6 में कुछ 36, कितना आ गया 360 ग्राम। तो देखो शुरुआत में जो मिश्रण 300 ग्राम था अब वो 360 ग्राम हो गया। कितने ग्राम बढ़ गया बेटा 60 ग्राम बढ़ गया। कितने ग्राम बढ़ गया 60 ग्राम। तो बताओ आपने चीनी कितनी मिक्स की होगी, इसमें 60 ग्राम मिक्स की होगी। क्लियर है बेटा बात बिल्कुल अच्छे से। देखो एक ही क्वेश्चन पे काफी प्रैक्टिस होगी। आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना क्या है,
बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन नहीं है। अच्छा अब एक चीज सोचो, एक चीज सुन लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले। अच्छा एक एक चीज बताता हूँ बेटा आपको मैं, आपने 1 लीटर सुना है कभी? 1 लीटर, 1 लीटर देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है लीटर, 1 लीटर इतना होता है। और एमएल को भी आपने सुना है कि 1 ml इतना सा होता है। तो बस आपको इतना सा डायरेक्ट याद रखना है कि 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर में छोटे 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 कितने ml होते हैं बेटा? 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं बेटा? छोटे छोटे 1000। कैसे, ये बता देता हूँ आपको बेटा मैं। ये ml क्या होता है? m शब्द होता है, इसका होता है मिली। जैसे हम लिखते हैं ना बेटा 5 किलो, तो किलो शब्द का मतलब होता है हजार। क्या होता है? हजार। वैसे ही एक आपने शब्द सुना होगा, जैसे मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर हटा के 5/100 करते हो। होता क्या है बेटा कि 1 मीटर बहुत बड़ी चीज है ना, इतनी बड़ी चीज। अगर 1 मीटर के आप छोटे छोटे 100 टुकड़े करो, छोटे छोटे 100 टुकड़े करो, तो प्रत्येक छोटा सा टुकड़ा जो होगा वो कितने सेंटीमीटर बोला जाएगा? 1 सेंटीमीटर बोला जाएगा। इसीलिए सेंटीमीटर शब्द जब आए तो उसको हटा, सेंटी शब्द को हटाने के लिए कितने का भाग लगाते हैं? 100 का। इसी तरीके से मान लो मैं लिखता हूं कि 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर जो है, अगर उसके आप 100 छोटे छोटे टुकड़े करो तो बेटा हो जाता है सेंटीमीटर। मतलब 100 टुकड़े करना, छोटा सा एक टुकड़ा जो आएगा 100 टुकड़ों में से वो होगा 1 सेंटीमीटर। अगर आप 1 मीटर के 1000 टुकड़े कर दो, कितने टुकड़े कर दो बेटा? 1000 टुकड़े कर दो 1 मीटर के, तो जो छोटा सा टुकड़ा आएगा वो होगा बेटा 1 मिलीमीटर। कहने का मतलब किसी चीज को 100 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग सेंटीमीटर होता है। और किसी चीज को बेटा अगर हम 1000 पार्ट में बांटते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? मिली बोला जाता है। तो अगर सेंटीमीटर हो तो 100 का भाग, मिलीमीटर हो तो 1000 का भाग। तो एक्चुअल में होता क्या है? मिली शब्द का मतलब ही होता है हजार। ठीक है, 1000 का भाग लगाना, यानी कि 1/1000। तो 1000 ml को मैं देखूं तो 1000 मिली बेटा कितना होता है? 1000 का भाग लगा दो। जैसे सेंटी हटाते हो, सी हटाते हो तो कितने का भाग लगाते हो? 100 का। तो बेटा मिली हटाओगे तो कितने का भाग लगेगा? 1000 का। आगे क्या लिखा है? लीटर। कैंसिल कर दो, चेक करो 1000 ml किसके बराबर आया? 1 लीटर के। तो दोनों ही तरीके से मैंने बात आपको समझा दी, रटना नहीं, इन चीजों को भी समझते हुए चलना है बेटा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को देखना क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि 1 लीटर के अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, और देखो ऑप्शन सारे ml में हैं, इसीलिए मैंने पहले ही सोच लिया कि जो मिश्रण है वो 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है, यानी कि 1000 ml है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? कितना सॉल्यूशन है? 1000 ml है। ये बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, फिर हमसे क्या बोला कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml के अल्कोहल व पानी के मिश्रण में 30% पानी है। ठीक है, फिर बोल रहा है तो मिश्रण में कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि मिश्रण में 15% पानी रह जाए। बेटा एक बात बताओ आप मेरे को, आप मिला तो किसको रहे हो? अल्कोहल को रहे हो। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू बराबर रहेगी शुरुआत में और लास्ट में? पानी की। बस पानी की वैल्यू को बराबर कर दो शुरुआत में और लास्ट में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू में बेटा सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर का मिश्रण यानी कि 1000 ml। इस 1000 ml में बेटा हमें अब क्या देखना है? पानी, क्योंकि अल्कोहल तो बदल रहा है। पानी कितना है बेटा? देखना, पानी कह रहा है 30%। तो 1000 ml में से पानी कितना था शुरुआत में? 30% था। बाद में कितने ml हो गया सॉल्यूशन, उसको मैं मान लेता हूं x। तो बाद वाले सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, कितने परसेंट पानी बोला गया बेटा? 15%। कितने परसेंट? 15%। शुरुआत में जो पानी था वो तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml का 30% था, और बाद में जो पानी है वो x का कितना है? 15% है। पानी की वैल्यू इक्वल रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि चेंज आप किसको कर रहे हो? अल्कोहल को। बस बेटा यहाँ से आंसर निकाल लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 1000 ml गुणा में 30 बटा में आ गया 15। वैसे तो डायरेक्ट भी कट कर देता हूँ, बट कई बार क्या है तेज समझा देते तो बच्चों को समझ नहीं आता। जो फास्ट है कैलकुलेशन करना जानते हैं वो तो 15 दूनी 30 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, 15 दूनी 30 तो कितना आ गया? 2000 ml। कहने का मतलब शुरू में तो मिश्रण था 1000 ml और बाद में मिश्रण हो गया 2000 ml। तो बताओ कितने ml बढ़ गया बेटा? 1000 ml बढ़ गया। तो आपने कितना अल्कोहल मिलाया था बेटा? 1000 ml।
क्लियर होगी बेटा बात यहाँ तक? आगे बढ़ो, चीज़ों को बच्चों समझते रहो अच्छे से। मेरा यही मोटिव है कि हर एक स्टूडेंट को चीज़ समझ आए, इसीलिए मैं धीरे धीरे चीज़ों को करवा रहा हूँ। फास्ट करवाने से बेटा अगर किसी के समझ ही ना आए तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है? ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना बेटा, उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ये बात भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे पढ़ाने पर और सारी चीज़ें समझाने पर टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है, उल्टा ज़्यादा ही मेहनत लगती है। ठीक है बेटा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि वीडियो हम बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और बाद में कैमरा जो है वो चेक किया जाता है तो बाद में वो चल ही नहीं रहा होता। कई बार भूल से ऐसा हो जाता है, एक एक घंटा बोल देता हूँ, तो ये चीज़ें तो चलती रहनी है। बट हमें बेटा चीज़ को मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ सभी को, जो भी पढ़ना चाहे आराम से पढ़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है। तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम के मिश्रण में 30% तांबा है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाए कि तांबे का अनुपात या तांबे का प्रतिशत 20% रह जाए? बेटा एक चीज देखना, ऑप्शन ग्राम में है और ऊपर 2 किलोग्राम। पहले तो ये सीख लो कि किलो शब्द का मतलब क्या होता है? हजार। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम शुरू में बोला है, यानी कि कितने ग्राम है बेटा? 2000 ग्राम। इतनी तो बात समझ आ गई। चलो अब आप बेटा एक बात बताओ, आप मिक्स किसको कर रहे हो? एल्यूमिनियम पाउडर को मिक्स कर रहे हो, इसलिए तांबा जो है वो शुरू में और लास्ट में क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि आप मिक्स तो किसको कर रहे हो? एल्यूमिनियम पाउडर को। बस आप ये देख लो, शुरू में 2000 ग्राम के मिश्रण में 2000 ग्राम के मिश्रण में बेटा तांबा कितने परसेंट था? इसका 30% था। अब बाद में मिश्रण कितना हो गया उसको मैं x ग्राम या x मान लेता हूँ, और इसमें बेटा तांबा कितना देखना? 20% है। कितना आसान सवाल है, 20%। x का मान बेटा कितना आ गया देखना ध्यान से, चाहे डायरेक्ट काट दो नहीं तो आराम से ऐसे लिख लो, 2000 गुणा 30 बटा में आ गया 20। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो बेटा, 2 से कट गया 1000 पे, तो कितना आ गया बेटा? 3000 ग्राम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में मिश्रण 2000 ग्राम था और अब मिश्रण कितना हो गया? 3000 ग्राम। तो बताओ बेटा आपने कितने ग्राम एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया होगा? 1000 ग्राम। आई होप बेटा ये बात आपको समझ आ चुकी है। चलो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी। कह रहा है कि 100 ml के एक मिश्रण में बोरिक एसिड है, 80% बोरिक एसिड है, तो उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में बोरिक एसिड 50% रह जाए? तो बेटा आप बदल तो पानी को रहे हो, इसका मतलब बोरिक एसिड जो है वो शुरू में और लास्ट में एक जैसा ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो हमें कितना ml बोला शुरुआत में? 100 ml। कितने ml बोला है? 100 ml का मिक्सचर है। अब 100 ml में बस ये देख के बताओ कि बोरिक एसिड कितना था? 80% था। कितने परसेंट था? 80%। अब बाद में मिश्रण कितना हो गया? मैं मान लेता हूँ x हो गया, और इस x का कितने परसेंट बोरिक एसिड था बेटा? 50%। बोरिक एसिड क्यों निकाला? क्योंकि बोरिक एसिड चेंज नहीं हो रहा, चेंज कौन हो रहा है? पानी। तो पहले तो बोरिक एसिड 100 ml में से 80% था, अब नया जो मिश्रण बना उसको x मान लिया, उसमें कितने परसेंट है बोरिक एसिड? 50% है। तो x की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ गई? 100 गुणा 80 बटा में 50। 50 से कट गया 2 पे, 80 गुणा 160 ml आ गया। तो शुरुआत में जो मिश्रण 100 ml था, अब वो मिश्रण हो गया 160 ml। तो बताओ बेटा आपने पानी कितना मिक्स कर दिया? 60 ml पानी आपने मिक्स कर दिया। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? चलो आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट। तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ 3 इसी तरीके के, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं टाइम दे रहा हूँ, इतने में आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट ये, सेकंड और फिर 3 क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगवा दिए। देखो तीनों के लिए टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है बेटा, इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपने आप करके देखेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताना। ठीक है बेटा बात? चलो आगे देखो, ये बात क्लियर हुई? अब देखना ध्यान से, आगे जो क्वेश्चन है इनको भी बड़े प्यार से आराम से समझना, सेम चीज है, बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी। ठीक है, चलो यही फंडा लगाना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, आराम से समझना बात को, सेम ही चीज है। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी
कि मात्रा का अनुपात 7:3 है। टेंशन मत लेना, सेम वे से करवाऊंगा। 80 लीटर है शुरुआत में, कितने लीटर है? 80 लीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें दूध और पानी, इधर देखो दूध अनुपात पानी, शुरू में दूध और पानी का अनुपात कितना है बेटा? 7:3। बस इतना ध्यान रखना, दूध की जगह दूध और पानी की जगह पानी, गलत मत कर देना बेटा, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इस अनुपात को हम 2:1 बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब दूध 2 हो जाए बाद में और पानी 1 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, कितना पानी इसमें हमें मिक्स करना पड़ेगा, इसका हमें आंसर बताना है। आप कुछ भी मत सोचो, बस आप तो बेटा ये बताओ मेरे को, वही तरीका कि आप मिक्स किसे कर रहे हो? पानी को मिक्स कर रहे हो ना। पानी को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो बेटा ये बताओ कि किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी? दूध की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बस आपको यही देखना है कि शुरू में दूध कितना था और लास्ट में कितना था, दोनों ही वैल्यू क्या होंगी? बराबर, सेम ही तरीका है। सुनो कैसे करना है। शुरू में सॉल्यूशन बेटा, मिश्रण कितना है शुरू में? 80 लीटर। कितना है? 80 लीटर। अब 80 लीटर में से कितना दूध है? देखो टोटल था मिश्रण कितना? 10। 10 में से दूध कितना है? 7। क्लियर है बात? टोटल मिश्रण कितना है? 10। 10 में से दूध कितना है? 7। कहने का मतलब शुरू वाले 80 लीटर में, शुरू वाले 80 लीटर में अगर मैं गौर करूं तो 7/10 है दूध। कितना है? 7/10। ये बात समझ आ गई? शुरू वाले 80, सॉरी 2:1 भी लिखना है। शुरू वाले 80 लीटर में जो दूध है बेटा वो कितना है? 7/10। क्लियर बात? अब हमने इसमें पानी मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन कितना हो गया, मिश्रण कितना हो गया, मेरे को पता नहीं। उसको मैंने मान लिया कितना? x। कितना मान लिया? x, क्योंकि दूध तो चेंज हो ही नहीं रहा, इसलिए शुरुआत में दूध देखूंगा और लास्ट में कितना है वो देखूंगा। शुरू में तो 80 में से दूध कितना है? 7/10। अब बताओ बेटा x में दूध कितना है, बताना। ये दूध पानी टोटल कितना है? 3। 3 में से दूध कितना है बेटा? 2। तो लास्ट में जो सॉल्यूशन है उसमें कितना दूध है बेटा? 2/3। कितना दूध है? 2/3। क्लियर होगी बात कि नहीं हुई? आराम से बताओ। तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, सेम ही है। शुरुआत में 80 लीटर, 80 लीटर में दूध कितना है बेटा? देखना 7/10 भाग टोटल 10, 10 में से दूध 7, तो 80 लीटर में से दूध कितना है? 7/10 भाग बराबर नया मिश्रण कितना बन गया? x मान लेता हूं, उसमें दूध देखना बेटा कितना है? 2/3 भाग। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे देखो ध्यान से। x का मान बेटा कितना आ गया? आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 80 गुणा 7/10 और गुणा ये 3 तो ऊपर गुणा में ये पलट जाता है, इस तरफ आएगा ना, 3 भाग वाला गुणा में और ये गुणा वाला भाग में। इधर 2/3 है तो इधर आती क्या हो जाएगा? 3/2। कैंसिल कर दो बेटा, 0 से 0, 2 के टेबल से कैंसिल कर दो 4 पे। 7 चौका 28, 28 दिया 84। x का मान कितना आ गया? 84। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू में तो मिश्रण कितना था? 80 लीटर और बाद में कितना हो गया? 84 लीटर। कितने लीटर बढ़ गया बेटा? 4 लीटर। तो बताओ आपने पानी कितना मिक्स किया होगा बेटा? 4 लीटर पानी मिक्स किया होगा। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? ऐसा ही और क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कितना बोला बेटा? 75 लीटर शुरुआत में बोला है। इसमें क्या कह रहा है? दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना है? दूध और पानी का अनुपात है 2:1। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसमें कितना पानी हमें मिक्स करना पड़ेगा ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। बेटा आप किसे मिक्स कर रहे हो? पानी को। इसका मतलब बराबर कौन रहेगा? दूध। बस दूध की वैल्यू रख लो बराबर। तो शुरुआत में 75 लीटर में से कौन सा स्टूडेंट मेरे को बताएगा कि इस 75 लीटर में शुरुआत में दूध कितना था? बिल्कुल करेक्ट बेटा, तूने सही सोचा। तो शुरुआत में कितना है देखो, 3 में से दूध कितना है बेटा? 2। तो मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में 75 लीटर में से दूध का पार्ट कितना है बेटा? 2/3। क्लियर है। और बाद में कितना हो गया ये मिश्रण मेरे को पता नहीं, मैंने x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया। अब इस x में देखो दूध कितना है, टोटल कितना है? 3। 3 में से दूध कितना है बेटा? 1। तो बाद में दूध का पार्ट कितना है? 1/3। क्लियर है बात? शुरुआत में 75 लीटर में बेटा दूध का पार्ट कितना है देखो, टोटल 3 में से 2।
2/3 पार्ट है। और बाद में मान लेता हूँ मिश्रण हो गया x, इस x में दूध कितना है देखना, टोटल 3 है, 3 में से दूध कितना है 1 पार्ट, तो लास्ट में x का कितने पार्ट दूध है बेटा 1/3। दूध की वैल्यू बराबर क्यों रखी, क्योंकि हमने मिक्स क्या किया है, पानी मिक्स किया है, दूध तो बराबर ही रहेगा शुरू में भी और लास्ट में भी। बस इसको कैंसिल कर लो, डायरेक्ट देख लो, 3 से 3 कट गया, तो x कितना आ गया बेटा 75 गुणा 2 कितना आ गया 150 लीटर। इसका मतलब शुरू में तो मिश्रण था 75 लीटर, अब मिश्रण हो गया कितना 150 लीटर। तो बताओ आपने कितने लीटर बढ़ा दिया बेटा 75 लीटर बढ़ा दिया, और 75 लीटर क्या डाला इसके अंदर, पानी डाला। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि हमने 75 लीटर पानी मिक्स किया होगा। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तो ये हुआ, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको भी मैं इसी तरीके से करवाऊंगा, बिल्कुल भी मत घबराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, वैसे तो आप कोशिश करो ये सेम फंडा लगा के इस क्वेश्चन को करने की, और मैं तो करवाना ही है, पोज करके आप क्वेश्चन आ गया आपके सामने करने की कोशिश करो, मैं तो करवा ही रहा हूँ, देखना ध्यान से, सेम ही फंडा लगाना है। कह रहा है कि 20 लीटर का एक मिश्रण है बेटा, 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल है। कितने परसेंट एल्कोहल है, 20% तो एल्कोहल है, और शेष क्या है, पानी है। फिर कह रहे हैं 4 लीटर पानी और मिक्स कर दिया, ठीक है जी, 4 लीटर पानी मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब टोटल जो सॉल्यूशन पहले 20 लीटर था, अब कितने लीटर हो गया बेटा 24 लीटर हो गया होगा, ठीक है। 4 लीटर पानी मिक्स कर दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट बताओ। बेटा इतना सा बता दो मेरे को कि किस चीज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एल्कोहल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, पानी की वैल्यू तो चेंज हो रही है बट एल्कोहल चेंज नहीं हो रहा। बस ये बताओ कि शुरुआत में सॉल्यूशन कितना है 20 लीटर, इस 20 लीटर में देखना ध्यान से एल्कोहल कितना है बेटा 20%, कितने परसेंट है 20%। शुरुआत में मिक्सचर है 20 लीटर, 20 लीटर में कितना परसेंट एल्कोहल है 20%, एल्कोहल चेंज नहीं हो रहा इसलिए एल्कोहल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, बराबर कर दो। अब लास्ट में पहले तो सॉल्यूशन कितना मानता था लास्ट वाला x मानता था, लेकिन अब तो इसने खुद नहीं बताया कि 4 लीटर पानी मिक्स कर दिया, यानी कि पहले 20 लीटर था सॉल्यूशन टोटल, अब 4 लीटर पानी मिक्स करने के बाद टोटल मिश्रण कितना हो गया बेटा 24 लीटर हो गया कि नहीं हो गया, कितने लीटर हो गया 24 लीटर। अब इस 24 लीटर में कितने परसेंट एल्कोहल है वो मेरे को पता नहीं, मैं क्या मान लेता हूँ x, मैं क्या मान लेता हूँ x। बोलो बेटा बात समझ आई। शुरुआत में 20 लीटर में एल्कोहल कितना है 20%, आगे बात समझ। अब नया जो मिश्रण है वो कितने लीटर हो चुका है 24 लीटर, 24 लीटर में कितने परसेंट एल्कोहल है उसको मैं मान लेता हूँ x, x की वैल्यू निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखना बेटा ध्यान से, x का मान कितना आ जाएगा बेटा 20 गुणा 20 बटा में 24, कितना आया 20 गुणा 20 बटा में 24। तो आप कैंसिल कर दो, 4 की टेबल से कट गया 5 पे, गुणा करना पड़ेगा 100% में बदलने के लिए, 4 से कट गया बेटा कितने पे 5 पे, 4 से कट गया कितने पे 6 पे, तो अपना आंसर आ गया, सॉरी करना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 100/6, 100/6 यानी कि कितने परसेंट आ गया बेटा 16 सही 2/3%, कितना आंसर आ गया 16 सही 2/3%। एक बार फिर समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोला देखना, एल्कोहल नहीं बदला, एल्कोहल क्या है 20 लीटर में एल्कोहल कितना है 20%। अब नेक्स्ट टोटल विलेन कितना हो गया 24 लीटर हो गया, अब 24 लीटर में एल्कोहल कितना है मैंने मान लिया x, कितना मान लिया x, तो x उत्तर ही आएगा परसेंट का, ठीक है, क्योंकि परसेंट वैल्यू याद रख रहा हूं मैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा देखना 20 गुणा 20 बटा में 24, 20 गुणा 20 बटा में 24%, क्योंकि देखना ध्यान से 4 के टेबल से काट दो 5 पे, 4 के टेबल से काट दो 6 पे, तो ये बन गया बेटा 100/6%, 100 में 6 का भाग लगाओ तो कितना उत्तर आता है, छठा हिस्सा 100% का कितना आता है 16 सही 2/3%। तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना होगा बेटा 16 सही 2/3% होगा। मैं कह रहा हूँ तरीके खूब होंगे, और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैं एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ज़्यादा चेंजेस नहीं करवा रहा, ताकि आपका माइंड सेट ऐसे बैठ जाए और क्वेश्चन विद इन 5 to 6 सेकंड आ जाए। प्रैक्टिस करो, देखो आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, देखना ध्यान से, बड़े आराम से देखो, कितना आसान काम हो जाएगा आपके लिए। कह रहे हैं कि 5 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिक्स कर दिया, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट बताओ। बेटा आप मिक्स तो पानी कर रहे हो तो एल्कोहल तो उतना ही रहेगा शुरू में भी और लास्ट में भी, तो शुरू में देखो 5 लीटर में, शुरू में 5 लीटर था,
5 लीटर में कितना अल्कोहल है बेटा 40%। कितने परसेंट है 40%। अब बाद में सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर पानी मिक्स किया ना 5 लीटर से, अब सॉल्यूशन कितना हो गया 6 लीटर हो गया। अब इस 6 लीटर में हमें ये बताना है कि अल्कोहल कितने परसेंट है। मैं मान लेता हूँ कि x है, कितना मान लिया मैंने x, तो बस x की वैल्यू निकाल दो बेटा। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा कह रहे, तो ये आ गया 5 गुणा 40/6%। ठीक है, 2 के टेबल से काट दो बेटा 20 पे, 2 के टेबल से 3 पे काट दो, ये बन गया 100/3%। 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%, यानी कि नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट कितना होगा 33 सही 1/3% होगा। सिंपल सी बात है। शुरू में 5 लीटर में अल्कोहल कितना है, अल्कोहल क्यों देख रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल बदल नहीं रहा। बदल कौन रहा है, पानी। बस अल्कोहल की वैल्यू देखो आप, तो 5 लीटर में कितने परसेंट अल्कोहल है 40%। अब सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 6 लीटर। 6 लीटर में अल्कोहल कितना है, कितने परसेंट है नहीं पता, x मान लो, x का मान निकाल लो, कितना आंसर आ गया हमारा 33 सही 1/3%। आई होप ये बातें बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। चलो अभी तो देखना पल्प वाले क्वेश्चन करेंगे, वो सूखे फल वाले जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, उनको भी देखना 1 ही सेकंड में ऐसे ही क्या करेंगे, देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, बड़े आराम से करते जो, कोई टेंशन नहीं है। क्या बोला है, 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना है 1:4। 15 लीटर है और 15 लीटर में अल्कोहल और पानी का अनुपात बेटा कितना है 1:4। चेक कर लेना सही लिखा है, अल्कोहल पहले पानी बाद में, ठीक है 1:4। फिर कह रहा है 3 लीटर पानी मिक्स कर दिया तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट बताओ। चेंज कौन नहीं हो रहा, अल्कोहल नहीं चेंज हो रहा। बस आप ये देखो शुरुआत में कितना है देखना, टोटल विलेन 15 लीटर। अब इस 15 लीटर में पहले तो ये बता दो अल्कोहल कितना है। देखो टोटल कितना है 5 में से अल्कोहल कितना है 1, तो मैं कह सकता हूं कि 15 लीटर का कितना भाग अल्कोहल है शुरुआत में 1/5। बात समझ आई, 15 लीटर का कितना भाग अल्कोहल है 1/5। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोला 3 लीटर पानी मिक्स कर दिया, तो मैं लिख देता हूं नया मिश्रण कितना हो गया 18 लीटर। अब 18 लीटर में अल्कोहल का परसेंट क्या है मेरे को पता नहीं, मैं मान लेता हूँ x का मान निकाल लो। शुरुआत में 15 लीटर था, 15 लीटर में अल्कोहल कितना है देखना, अनुपात दे रखा है 5 में से अल्कोहल कितना है 1, तो 15 लीटर का कौन सा हिस्सा 1/5 अल्कोहल होगा शुरुआत में, और बाद में 3 लीटर जब पानी मिला दिया तो नया मिश्रण तो कितना बन गया 18 लीटर। अब 18 लीटर में अल्कोहल कितना है, मैं मान लेता हूँ x का मान निकाल लो बेटा, देख लो ये बन जाएगा 5 में 15, और ये जो 18 है ये भी बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो कट गया हमारे से 5 दिया 15, 3 6 का 18, 1/6 कितने परसेंट होता है बेटा 16 सही 2/3%। कहने का मतलब नए सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल का परसेंट कितना होगा 16 सी 2/3%। एक बार फिर देख लो आराम से इस कैलकुलेशन को, थोड़ा जल्दी में कर दिया मैंने, देखना x का मान निकालना है, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 15/5 तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 18 गुणा वाला इधर बाद में चला जाएगा, चला गया तो बराबर कितना आया देखना 5 3 15, 3 6 का 18, कितना आ गया 1/6, और 1/6 को परसेंट में कितना लिखेंगे बेटा 16 सही 2/3%। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, यहाँ परसेंट लिख रहे थे तो डायरेक्ट ही उत्तर परसेंट का ही आ रहा था। अभी इसी हिसाब से लिखा फ्रैक्शन में, तो उत्तर भी किस में आया फ्रैक्शन में आया कि अल्कोहल बाद में कितना है 1/6, और 1/6 कितना होता है 16 सी 2/3%। क्लियर है बेटा बातें अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम इसी वे में करना है, कोई चेंजेस नहीं करने, बड़े आराम से समझना चीज को ध्यान से। देखो क्या बोला है, 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर का कोई मिश्रण है मान लो, उसमें कह रहा है अम्ल और पानी जो है वो बेटा कितना है, ध्यान से देखना 4:1। ठीक है, अम्ल और पानी बोला है 4:1। फिर कह रहा है इसमें हमने 3 लीटर पानी और मिक्स कर दिया तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताओ। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना, सवाल वैसे ही करना है सेम। पर ये बताओ बेटा कि पानी डाल रहे हो, इसका मतलब अम्ल जो होगा पहले जितना था अब भी उतना ही होगा। तो पहले तो ये चेक करो कि शुरुआत के 25 लीटर में से अम्ल का पार्ट कितना था, चेक करना बेटा। 5 टोटल है, 5 में से अम्ल कितना है 4। कहने का मतलब शुरू में इस 25 लीटर में से कितना भाग 4/5 भाग क्या था, अम्ल था। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, आगे समझ। अब क्या किया, 3 लीटर उसमें क्या कर दिया
3 लीटर उसमें क्या कर दिया, पानी मिक्स कर दिया। तो पहले जो मिश्रण 25 लीटर था, अब कितना हो गया बेटा, 28 लीटर हो गया। कितना हो गया, 28 लीटर। शुरू वाले 25 लीटर में अम्ल का पार्ट बेटा कितना है देखना, 5 में से 4, यानी कि 4/5। अब नया जो मिश्रण बन गया वो कितना बन गया, 28 लीटर, क्योंकि 3 लीटर पानी मिला दिया। इस 28 लीटर में अम्ल का कितना भाग है वो हमें पता नहीं, तो हम भाग को लिख लेते हैं कि x भाग होगा। सेम ही प्रोसेस है। x का उत्तर निकालो ध्यान से। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25 गुणा 4 बटा में 5 गुणा 28। तो कट गया 4 से 7 पे, 5 से कट गया 5 पे। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का भाग कितना आ गया बेटा, 5/7। कितना आ गया, 5/7। अब अपने को क्या पूछा है, अनुपात। लेकिन ये चीज क्या कह रही है, ये ऐसे कह रही है कि नया मिश्रण अगर 7 लीटर है तो उसमें से अल्कोहल कितना है, 5 लीटर। तो बताओ बचा हुआ पानी कितने लीटर होगा बेटा, 2 लीटर। तो अपना अनुपात क्या आ गया, 5:2। पहले हम यहाँ परसेंट रखते थे तो इसका अल्कोहल का परसेंट आ जाता था। अब हमने किस हिसाब से रख दिया, फ्रैक्शन में, तो किसका, अल्कोहल का भाग आ गया। एक बार फिर आराम से समझ लो क्वेश्चन को बेटा, क्या है ध्यान से समझना बेटा। सेम ही प्रोसेस लगानी है। हमें बोला 25 लीटर, बोला अम्ल और पानी का अनुपात बोला 4:1। कह रहा है कि पानी हमने 3 लीटर मिक्स कर दिया। तो फिर हमें कह रहा है कि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताओ। बेटा जब आप पानी मिक्स कर रहे हो तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अम्ल को चेंज नहीं कर रहे। तो अम्ल की वैल्यू ही देखनी है, एसिड की वैल्यू देखनी है कि शुरू में कितना था, बाद में कितना था। तो बेटा देखो 25 लीटर टोटल था शुरू में। इस 25 लीटर में से शुरुआत में बेटा एसिड देखना कितना है, अम्ल कितना है, टोटल 5 में से 4। कहने का मतलब ये है कि शुरू में 25 लीटर का कितने भाग, 4/5 भाग क्या था, अम्ल था। इतनी बात समझ आ गई, बराबर का निशान लगा दो। अब मिश्रण कितना हो गया ये बताओ। पहले तो 25 था, आपने 3 लीटर पानी मिक्स किया, तो पानी कितना हो गया बेटा, 3 लीटर पानी मिक्स किया तो सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, 28 लीटर हो गया। कितना हो गया, 28 लीटर। अब देखो ध्यान से, 25 में से तो 4/5 अल्कोहल था। कितना, 4/5 अल्कोहल था या अम्ल था। तो अब 28 में कितना अम्ल है यही तो देखना है। तो 28 का कितना पार्ट अम्ल है, मैंने मान लिया x। तो बस x का मान निकाल दो बेटा। x का मान आ गया 25 गुणा 4 बटा में 5 गुणा 28। 4 7 28, 5 5 25। कहने का मतलब अब वाले मिश्रण में 5/7 भाग अल्कोहल है। अब वाले मिश्रण में 5/7 भाग अल्कोहल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वाला मिश्रण अगर 7 लीटर है तो उसमें अल्कोहल कितना है बेटा, उसमें अल्कोहल कितना है, 5 है। तो बताओ 7 में से अल्कोहल 5 है तो पानी कितना बच गया, 2। तो अब वाले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है बेटा, 5:2। तो सेम प्रोसेस से हमें आंसर करने हैं। आगे बढ़ो और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हमारे क्लियर होगी बेटा इस तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। देखो जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बट मेरा यही फंडा रहा बेटा इसमें कि मैंने आपको एक ही वे बताया है, उस एक वे से ही हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा चेंज ही नहीं हो रही। बस आपको इतना ही देखना होता है कि कौन सी चीज़ चेंज नहीं हो रही। जो चीज़ बदल नहीं रही वो शुरुआत में कितनी है और लास्ट में कितनी है, बस उसको बराबर कर दो। बराबर करने पर अपने सारे आंसर आ गए। ऐसा नहीं कि कोई एक आंसर नहीं आया, सारे के सारे आंसर आ गए। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और जो पल्प वाला क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था उस पर गौर करते हैं। वो भी क्वेश्चन इसी तरीके से बेटा विदिन 5 सेकंड हो जाएगा। विश्वास रखो मेरे पे, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन को क्या है। पहले तो क्वेश्चन की बारीकी को समझ लेना और फिर मैं आपको इस तरीके से करवा दूंगा। पहले तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा आपके सामने। कह रहा है कि ताजे तरबूज में 90% पानी है। पहले तो बेटा एक चीज को अच्छे से समझो, क्लियर करो, फिर शॉर्ट वे पे बेटा ये फ्रूट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, पल्प वाले, बहुत स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी होती है। लेकिन अब परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। ध्यान से समझना बात को। कोई भी फ्रूट या फल है ना बेटा, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है पानी और दूसरा बेटा है पल्प। क्या है, पल्प। पानी और पल्प। पल्प को हिंदी में बोलते हैं गुदा। ठीक है, किसी भी फल के खाए जाने वाला भाग जो होता है ना, खाए जाने वाला, ये पानी तो पिए जाने वाला होता है, खाए जाने वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं पल्प।
इतनी बात समझ आती। अब बेटा होता क्या है, तरबूज ले लो या कोई भी फ्रूट, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मान के चलो फ्रूट जो है शुरुआत में पानी और पल्प दोनों चीज है उसमें। मान लो ऐसा हुआ कि गर्मी हुई, गर्मी की वजह से करते 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 पानी उसमें से इवापोरेट होके वाष्पीकृत होके उड़ गया, थोड़ा बहुत पानी उसमें से उड़ गया। बोलो बात समझ आई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो पल्प भाग होता है ना, पल्प जैसे तरबूज के अंदर वो रेड वाला पार्ट होता है ना, वो पल्प ही है। पल्प की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो पहले हमने क्वेश्चंस किए उसमें देखो कभी एसिड नहीं चेंज हो रहा था या कभी दूध नहीं चेंज हो रहा था, है ना। तो इसमें भी सेम ही फंडा लग रहा है, क्या कि पल्प जो होगा वो रेड वाला पार्ट वो चेंज नहीं होगा, चाहे तरबूज सूख जाए। इनका कहने का मीन्स है कि पल्प उतना ही रहेगा, चेंजेस किस में आएंगे बेटा, पानी में। तो ये वेल नोन होगा हमारे लिए इस बात को जानना कि पल्प की वैल्यू चेंज नहीं होती। इतनी बात समझ आ गई। अब देखना ध्यान से, पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करते हैं। तरबूज जो ताजा तरबूज है बेटा, दो तरीके से सुनो, एक तो ताजा तरबूज है, फिर बाद में जब पानी उड़ गया तो तरबूज क्या हो गया, सूखा हो गया। इतनी बात समझ आई। तो ताजा जो तरबूज है इसमें भी तो पानी और पल्प होगा और बाद में भी पानी और पल्प होगा, लेकिन पानी कम हो जाएगा, पल्प लेकिन उतना ही रहेगा। बोलो बात क्लियर है। सुनो ध्यान से, ताजे तरबूज में 90% पानी है। 90% पानी का मतलब क्या हुआ, 9/10। कहने का मतलब शुरुआत में अगर ताजा तरबूज 10 किलो है, कितने किलो है, 10 किलो अगर ताजा तरबूज है तो उसमें से 9 किलो बेटा क्या है, पानी। 9 किलो क्या है, पानी। बचा हुआ 1 किलो बताओ क्या होगा, पल्प। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है जी। आगे देखो, आगे हमें क्या बोला, फिर कह रहे हैं जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी है। सूखा जो तरबूज है इसमें 20% यानी कि 1/5 भाग पानी है। कहने का मतलब अगर सूखा हुआ फ्रूट 5 किलो है टोटल, तो उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 1। तो बचाओ पल्प कितना हो जाएगा, पीछे बचा हुआ 4। ये बात समझ आ गई। शुरुआत में पानी 90% यानी कि 9/10। कहने का मतलब ताजा अगर फ्रूट या फल 10 किलो है तो उसमें से पानी कितना, 9 किलो, और बचा हुआ 1 किलो क्या, पल्प। बाद में कह रहा है कि जब वो सूख गया यानी कि पानी उसमें से कुछ उड़ गया, तब 20% पानी बच गया, किसमें, सूखे फ्रूट में। कहने का मतलब सूखा फ्रूट अगर 5 किलो है टोटल, तो उसमें पानी कितना है बेटा, 1 किलो। 5 में से 1 किलो पानी है तो पीछे बचा 4 किलो क्या होगा, पल्प होगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब जब पहले वो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें तो हम ये देख रहे थे कि हमने किस चीज को मिलाया, जिसको मिलाया वो तो बदल जाती थी और जिसको नहीं मिलाया वो नहीं बदलती थी। इस क्वेश्चन में तो अपने आप ही समझना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसी है जो नहीं बदलेगी बेटा, बताओ कौन, बिल्कुल सही, पल्प नहीं बदलेगा। इसलिए हमने पल्प को ऊपर भी और नीचे भी एक जैसा करना है। नीचे पल्प बता रहा है 4 किलो, ऊपर 1 किलो, तो इसको मैं 4 से गुणा करके 4 बना लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा कर दो 4, गुणा कर दो 4। अब सारी कहानी समझ आ गई कि शुरुआत में जब ताजा फ्रूट था उसमें पानी था 36 किलो, पल्प था 4 एकम 4 किलो। अब भी पल्प कितना है, 4 किलो, और अब पानी कितना हो गया, 1 किलो कम हो गई। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। सेम ही कर रहे थे पहले भी क्वेश्चन ये हम। अब बताओ मेरे को कि दिया क्या है हमें, कह रहा है कि, तो क्वेश्चन में कह रहा है तो बताओ 20 किलो ताजे तरबूज से कितने किलो सूखा तरबूज मिलेगा। ताजे तरबूज की वैल्यू दी है, सूखे तरबूज की वैल्यू पूछी है। ताजा तरबूज देखना बेटा ध्यान से, 20 किलो, कितना है, 20 किलो। आप बताओ बेटा ताजा तरबूज कितना है, तरबूज में तो पानी और पल्प दोनों होता है। ताजा तरबूज कितना है, 36 + 4 40। तो ताजा तरबूज कितना हुआ, 36 + 4 40। तो 20 किलो किसके बराबर है बेटा, 40 के। 20 किलो किसके बराबर है, 40 के। और हमसे क्या पूछा कि इस 20 किलो ताजे तरबूज, 20 किसके बराबर, 40 के, इस 20 किलो ताजे तरबूज से कितने किलो सूखा फल मिलेगा। कितना सूखा फल मिल रहा है बेटा, 4 + 1 5 किलो, तो गुणा कर दो 5। तो बेटा हमारा आंसर कितना आया देखना, 0 से 0 कट गया, 2 से 2, 5/2 यानी कि 2.5 kg। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 20 किलो ताजा तरबूज है तो उससे हम 2.5 किलो सूखा तरबूज प्राप्त कर सकते हैं।
क्लियर होगी बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्यादातर तो वो यही बोलता है कि ताजा तरबूज 20 किलो है और सूखा तरबूज बताओ। अगर उसने ये बोल दिया क्वेश्चन में कि भाई सूखा तरबूज हमें 20 किलो प्राप्त करना है, इसके लिए कितने किलो ताजा तरबूज चाहिए, तब ये 20 बेटा इस 40 के बराबर नहीं होगा। तब ये 20 सूखा फ्रूट बोला है ना, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, 5 के बराबर होगा। और वैल्यू किसकी निकालनी होगी, ताजे तरबूज की। ताजा कितना है, 36 और 4 40। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो बेटा एक चीज जान लो, क्वेश्चन तो मैंने डिटेल में करवा दिया, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि सेम ही कहानी वहां चल रही थी क्वेश्चन में, सेम ही यहाँ चल रही है। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं देखना अब कैसे करूंगा, बड़े आराम से समझना। विद इन 5 सेकेंड अपना आंसर आएगा, विद इन 5 सेकेंड अपना आंसर आएगा। बस इतना देख लेना, इस तरफ ताजा फ्रूट है और इस तरफ सूखा हुआ फ्रूट है। ताजे फ्रूट में कितना पल्प है, सूखे फ्रूट में कितना पल्प है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। बस ताजा फ्रूट कितने किलो बोला है सवाल में, 20 किलो। ताजा फ्रूट जो है वो कितना है बेटा, 20 किलो। अच्छा ताजे फ्रूट 20 किलो में, पहले तो देखो क्या बोला है इसने, पानी तो बोला है 90% ताजे में। तो बताओ ताजे में पल्प कितना है बेटा, 10%। ताजे फ्रूट में पल्प कितना है, 10%। आगे बात समझ। अब आ जाओ सूखे फ्रूट पे। सूखा फ्रूट कितना है मेरे को पता नहीं, मैंने मान लिया सूखा फ्रूट x किलो है। अब सूखे फ्रूट में पल्प देखो कितना है, सूखे फ्रूट में कह रहा है पानी तो 20% है, तो सूखे फ्रूट का कितने परसेंट पल्प होगा बेटा, 80%। कितने परसेंट, 80%। बस x का मान निकालो, उत्तर आ गया। देखो ताजा फ्रूट 20 किलो था, अब 20 किलो में से पल्प कितना है, 10%। पल्प ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि बदलता नहीं। ताजा फ्रूट 20 किलो में 10% पल्प है, बराबर रख दो। अब जो सूखा हुआ फ्रूट है x किलो मान लो, इस x किलो में अगर 20% पानी है तो पल्प कितना है सूखे में, 80% है। तो x का मान बेटा कितना आ गया, 20 गुणा 10 बटा 80। परसेंट वगैरह तो सब कट ही जाएंगे, तो अपना आंसर बेटा देखना ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 4 के टेबल से कैंसिल हो गया 5 पे, 4 के टेबल से कट गया 2 पे, 5 बटा 2 कितना आ गया बेटा, 2.5 kg। कितना आंसर आ गया, 2.5 kg। तो देखो आ गया ना, 5 से 6 सेकंड के अंदर अपना आंसर आ जाएगा। एक बार फिर देख लो, बड़ा फास्ट इसको करके देख लें तो कैसे होगा, बड़ा आराम से करना। क्या बोला, कितने किलो ताजा बोला, 20 किलो, वेरी गुड। 20 किलो में बेटा पानी कितना, 90%, तो पल्प कितना, 10%, वेरी गुड। बराबर कर लो। जो सूखा फ्रूट है हमें पता नहीं, x मान लो। सूखे फ्रूट में बेटा पानी कितना, 20%, तो सूखे में पल्प कितना बेटा, 80%। x का ही तो मान निकालना है, x कितना आ गया, 20 गुणा 10 बटा 80, कैंसिल हो गया, 4 के टेबल से कट गया 5 पे, 2 पे, कितना आ गया बेटा, 2.5 kg। कितना आंसर आ गया, 2.5 kg। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो अब पल्प वाले क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आएगी ना कभी आपको। चलो प्रैक्टिस कर लो बेटा इस पे फटाफट। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे करने बेटा, चीजों को समझने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि समझ लोगे बेटा फिर अटकोगे नहीं कहीं पे भी। कोशिश तो काफी कर रहा हूं आपको अच्छे से करवाने की, जब ये कर लेंगे तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ताजे तरबूज में 70% पानी है, ठीक है, कुछ दिन बाद पानी उड़ जाता है, जिसके कारण तरबूज में केवल 50% पानी रह जाता है। तो बताओ 30 किलोग्राम ताजा तरबूज से कितने किलोग्राम सूखा तरबूज। बस आपको तो क्या चेक करना है, पल्प की वैल्यू चेक करनी है। बस ताजा तरबूज बेटा कितना देखना, 30 किलो। कितने किलो है, 30 किलो। देखो ताजे तरबूज में, जब तरबूज ताजा था तब कह रहा है 70% पानी था, तब कितने परसेंट पानी था, 70% पानी था। तो बताओ ताजे तरबूज के अंदर पल्प कितना था, 30%। बोलो बात समझ आई कि नहीं। ताजे तरबूज में 70% पानी था तो पल्प कितना होगा, 30% ही तो होगा ताजे तरबूज में। ताजा तरबूज है कितना, 30 किलो। अब सूखा हुआ तरबूज मान लो x किलो, कितना मान लिया, x किलो। अब सूखे तरबूज में पानी कितना है, 50%, पर हमें तो पल्प चाहिए। सूखे तरबूज का 50% पानी है, तो सूखे तरबूज का कितने परसेंट पल्प बचा, 50%। बस x का मान निकाल लो, 30 गुणा 30 बटा में 50, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया कितने पे, 6 पे, 6 दिया 18 kg। कहने का मतलब ये हुआ 30 किलो ताजे तरबूज से आपको कितने किलो सूखा तरबूज मिलेगा, 18 किलो सूखा तरबूज मिले। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट इसी तरीके का। तो इस तरीके से आसान हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या बोला देखना, कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, ठीक है। 100 किलोग्राम
ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो बेटा ताजा, देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, पल्प की। तो पहले देखो ताजा फल कितना है, 100 किलो। अब ताजे फल में चेक करना क्या बोल रहा है, ताजे फल में 68% पानी है, ताजे फल में 68% पानी है। तो बताओ ताजे फल में पल्प कितना होगा बेटा, 68% पानी है, पीछे बचा 32%। तो ताजे फल यानी कि 100 किलो में अगर 68% पानी है तो पीछे बचा 32% क्या होगा बेटा, पल्प होगा। आगे बात समझ। अब आ जाओ किस पे, सूखे फल पे। सूखा फल कितना मान लो x, और सूखे फल में क्या कह रहा है, सूखे फल में कह रहा है कि 20% ही पानी है। तो सूखे फल में बेटा अगर 20% पानी है तो सूखे फल का कितने परसेंट पल्प होगा, बिल्कुल सही 80%। बस x का मान निकाल लो। क्या आंसर आ गया बेटा, 100 गुणा 32 बटा में 80, 16 गुणा 32, 16 पंजा 80, 5 से कट गया कितने पे, 20 पे। तो 20 गुणा 40 केजी। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 किलोग्राम ताजे फल से आप कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त कर पाओगे, 40 केजी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 केजी। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा। चलो एक और क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपके सामने तो आ ही गया है क्वेश्चन। इसको एक बार पॉज करके वीडियो खुद करके देखो, मैंने तो करवाना ही है इसको बेटा, है ना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ताजे अंगूरों में 80% पानी है जबकि सूखे अंगूरों में केवल 10% पानी है। ठीक है जी, यदि तो बताओ 500 किलो सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए 500 किलो सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजा फलों की जरूरत है या ताजा अंगूरों की जरूरत है। बोलो बात समझ आई। तो इस बार किसका आंसर पूछा है, ताजा अंगूरों की वैल्यू पूछी है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ताजा हमें पता नहीं कि कितने किलो है, तो आप ये मान लो कि x किलो थे ताजा अंगूर। कितने थे, x किलो ताजा अंगूर थे। अच्छा x किलो ताजा अंगूरों में पानी कितने बेटा, 80%। हमें तो पल्प देखना है, ताजा अंगूरों में 80% पानी है तो बेटा पल्प कितना है ताजा अंगूरों का, 20%। बिल्कुल सही, बराबर कर दो। अब सूखा फल कितना है बेटा, 500 किलो। कितना है, 500 किलो। और सूखे फल में क्या बोल रहे हैं, सूखे फल में बोल रहा है, सूखे फल या सूखे अंगूर में बोल रहा है कि 10% पानी है। तो बताओ सूखे अंगूरों के अंदर अगर 10% पानी है तो पल्प कितना है, 90%। बात समझ आई कि नहीं। ताजा इस बार नहीं दिया था तो हमने ताजा फ्रूट, ताजा अंगूर मान लिया x किलो। फिर कह रहा है कि ताजा में 80% पानी है, ताजा में अगर 80% पानी है तो ताजा जो अंगूर है उसमें पल्प कितना होगा, 20% होगा। इतनी बात समझ आ गई, बराबर कर दो। अब सूखे अंगूर कितने हैं, 500 किलो। सूखे अंगूर जो 500 किलो हैं इसमें ये कह रहा है कि 10% ही पानी है। अगर सूखे अंगूरों में 10% पानी है तो सूखे अंगूरों का कितने परसेंट पल्प है बेटा, 90%। बस इसको सॉल्व कर लो। x का मान कितना आ गया बेटा, 500 गुणा 90 बटा 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा x का मान 9 पंजा 4500 बटा 2। 4500 बटा 2 आ गया 2250 केजी। कितना आंसर आ गया, 2250 केजी। कहने का मतलब ये हुआ कि 2250 ग्राम ताजा फलों से या ताजा अंगूरों से हम कितने किलोग्राम, 500 किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त कर पाएंगे। आई होप बेटा ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, सुनना बड़े गौर से बेटा। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना, जो एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, एक बड़ा चैप्टर है और इसमें मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो परसेंटेज के आधार पे वो मैंने आपको करवा दी, लेकिन परसेंटेज में कुछ एक क्वेश्चन और है। अच्छा मिक्सचर और एलिगेशन का फंडा पूरा क्या है बेटा, वो तो उस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तभी डिटेल में क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी है वो सारी प्रोसेस, पूरा उसको डिटेल में समझाना। लेकिन फिर भी परसेंटेज जब हम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा दिए जो मेन थे, है ना। अब एक बात याद रखना, एक और ऐसा क्वेश्चन है जो परसेंटेज में मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, लेकिन उसको अभी मैं पूरा डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा। रीजन कि उसको समझाने के लिए पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन ही आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन उसको करना कैसे है वो एक बार आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। और जब मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखना बेटा क्या क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को, एक दो मिश्रण है, देखो एक मिश्रण में तो 30% एल्कोहल है। कितने परसेंट, 30% एल्कोहल है
और दूसरा मिश्रण है जिसमें 50% एल्कोहल है। कितने परसेंट? 50%। भाई एक बाल्टी है, उसमें कोई मिश्रण है, उसमें 30% एल्कोहल डला है और दूसरी जो बाल्टी है उसमें 50% एल्कोहल है। तो हमें क्या बोल रहा है? 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 45% एल्कोहल हो। सुनते रहना ध्यान से। भाई देख लो, 3 बाल्टी हैं, पहली बाल्टी उसमें 30% एल्कोहल है और कुछ पानी है, और दूसरी बाल्टी में 50% एल्कोहल है और फिर पानी है। अब उन दोनों बाल्टियों में से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना है और उस पार्ट को तीसरी बाल्टी में उड़ेलना है, तीसरी बाल्टी में डालना है। और किस अनुपात में डालना है? भी कितने किलो तो इसका लें या कितने लीटर इसका लें और कितने लीटर इसका लें, ताकि जो तीसरी बाल्टी में हम डालें और चेक करें तो उसमें अल्कोहल कितने परसेंट निकले? 45%। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बस इसको करना है, डायरेक्ट वे बता रहा हूँ, मिक्सर एंड एलिगेशन लग रहा है यहाँ पर। पहले में 30% एल्कोहल बताया, दूसरे में 50% एल्कोहल, तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि टोटल जो मिलने के बाद एल्कोहल का परसेंट कितना हो? 45%। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, डिटेल तो बाद में करवाऊंगा, डायरेक्ट आंसर देखो, बस इनको घटा लो। 30 और 45 का अंतर कितना है बेटा? 15। 50 और 45 का अंतर कितना है बेटा? 5। तो अनुपात को कैंसिल कर लो, 5 एकम 5, 5 दिया 15। कहने का मतलब 30% और 50% वाले एल्कोहल को 1:3 में मिलाना पड़ेगा, ताकि जो नया अब मिश्रण बनेगा उसमें एल्कोहल कितना हो? 45% हो। क्लियर है? सेम क्वेश्चन और देख लो, पेपर में बस डायरेक्ट कर देना, समझा मैं दूंगा, टेंशन मेरी है वो बेटा, वो चीज देखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 2 चीनी के मिश्रण जिनमें क्रमशः 15% और 40% चीनी है, ठीक है, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में चीनी कितनी हो? 30%। इनको किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में चीनी कितनी हो? 30%। बस सोल्व कर लो। 40 और 30 का अंतर बेटा 10। 30 और 15 का अंतर कितना आया? 15। अनुपात को सोल्व कर दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो आंसर कितना आया? 2:3। क्लियर है बेटा? चलो एक और देख लो, सेम क्वेश्चन देखना, ऐसा सेम क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है? कह रहा है कि 25% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 40% एल्कोहल हो। पहले में तो 25% एल्कोहल है, दूसरे में कितनी एल्कोहल है बेटा? 50% एल्कोहल है। इनको किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में कितने परसेंट एल्कोहल हो जाए? 40% एल्कोहल हो जाए। बस 50 और 40 का अंतर बेटा कितना आया? 10। 25 और 40 का अंतर कितना है बेटा? 15। तो अनुपात निकाल दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी बेटा, काफी अच्छे से सारी चीजें क्लियर करवाई हैं। ये क्वेश्चन का क्या फंडा है, क्यों होता है, इस वजह, इसकी वजह हम मिक्सर एंड एलिगेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि काफी चीज आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको और देख लो, लास्ट देखना ध्यान से क्या है। लास्ट एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है, देखना आपके क्या क्वेश्चन आया। क्वेश्चन को बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 57 से ही 1/7% तो क्या है? लोहा है, शेष दूसरी धातु है। ठीक है, अब मिश्र धातु बेटा क्या होता है, पहले तो ये सीख लो। मिश्र धातु जो होता है ना बेटा, मिश्र धातु को इंग्लिश में बोला जाता है एलॉय। क्या बोला जाता है? एलॉय। एक साइंस का क्वेश्चन बता दूं, मिश्र धातु में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा धातुएं मिक्स होती हैं। अगर जो 2 धातुएं मिक्स हैं उसमें से अगर एक धातु पारा हो ना, एक धातु पारा हो, तो उस मिश्र धातु को क्या बोलते हैं बेटा? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है, खैर चलो, एलॉय होता है मिश्र धातु, 2 या 2 से ज्यादा धातुएं मिक्स इसमें कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, आजकल के कई लड़के बोलते हैं कि अलॉय डलवाने, बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स डलवाने। तो अलॉय बेटा क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा धातुएं यानी कि मेटल्स होती हैं, उनको मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मेटल की जो क्वालिटी है उसमें सुधार आ जाता है। ठीक है बेटा, जैसे जंग वगैरह नहीं लगती। तो अलॉय व्हील्स आपने देखे ही होंगे जो बाइक के अंदर, उसमें जंग वगैरह का सीन नहीं रहता और मजबूती भी उसकी अच्छी होती है। खैर, अलॉय व्हील्स होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा धातुएं हो सकती हैं। खैर, यहाँ तो 2 का ही क्वेश्चन है, भी कोई पहली मेटल मिला दी, दूसरी मिला दी, तो एलॉय अपने आप में मान लो 100% है, पहली धातु मिला देंगे फिर दूसरी। ठीक है, खैर अपने को क्वेश्चन क्या बोला उसको सुनो ध्यान से, देखना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 57 से ही 1/7% लोहा है। बेटा मिश्र धातु मान ली मैंने कितने परसेंट? 100%। एक बार सुन लो ध्यान से बात को, कितने परसेंट मान ली? 100%। अब पहली जो धातु इसमें बता रहा है वो लोहा बता रहा है, और लोहा कितना है इसमें बेटा? लोहा है 57 सही 1/7%। इतनी बात समझ आ गई।
अब पीछे दूसरी धातु बच गई, तो बताओ 100 में से लोहा इतना है तो दूसरी धातु कितनी है, वो आ जाएगी 42 सही 6/7%। लेकिन यहीं पे स्टॉप हो जाओ और एक बात को समझ लो कि जब आपके पास परसेंटेज, देखो 100 में से ही कम करना है 100 में से लोहा इतना आ गया तो दूसरी धातु पता चल गई, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड लग रही है, देखो परसेंटेज वैल्यू। तो बस इसी चीज से बचने के लिए हम चीज को किस में कर लेते हैं बेटा, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। जैसे एक चीज से समझाता हूँ, पहले बात को ध्यान से समझना। मान लो ऐसे कह दे कि 100% कोई चीज है, 100% में से मान लो जैसे मिश्र धातु मान लो, इसमें आपसे कह दे कि लोहा जो है वो 40% है। कितने परसेंट है, 40%। तो लोहा अगर 40% है तो दूसरी धातु बेटा कितनी होगी, 60% होगी। यहां तो बात आसान हो जाती, कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 मान के कर लो, 40% ही दिए तो। लेकिन यहाँ बेटा जब लोहा 57 से 1/7% या इस तरीके का परसेंट दे रखा है, तो आप जब 100 में से घटा रहे हो तो दिक्कत तो आपको ही होने वाली है, होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो बस इसका एक ना इलाज निकाला जाता है, क्या, जैसे मेरे को कोई बंदा यहाँ क्या बोला था, उसने समझो कि 40% लोहा बोला था, मिश्र धातु में कितना लोहा बोला था, 40%। आप बेटा 40% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हो, 2/5 लिखते हो कि नहीं लिखते, 2/5 लिखते हो। कहने का मतलब टोटल अगर मिश्र धातु बेटा 5 किलो है, कितने किलो, 5 किलो है, तो उसमें से लोहा कितना है बेटा, 2 किलो है। 5 किलो में से 2 किलो लोहा है तो पीछे बचा 3 किलो क्या है बेटा, दूसरी धातु है, यही तो है। अब इसको तो 100 मान के भी कर लेते, बट 100 मान के जो आपने किया इसको भी ध्यान से देखो, इसका अनुपात निकालो बेटा, परसेंट काट दो, 0 0 0 भी काट दो, 2 के टेबल से कट गया 5 पे, 2 पे और 3 पे। तो चेक करो, जब मैंने इसी 40% वाले सवाल को फ्रैक्शन से भी किया है तो पता चला टोटल मिश्र धातु 5, यहाँ भी तो देखो कितनी है, 5 है। लोहा कितना है, 2, यहाँ भी लोहा कितना है, 2, और यहाँ देखो कितनी आ गई दूसरी धातु, 3, यहाँ भी कितनी आ गई, 3। खैर 100 मान के इसको तो कर ही लेते 40 वाले, लेकिन इनमें तो दिक्कत आई कि नहीं आई। तो इसी वजह से क्या होता है, हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। खैर मैं इन चीजों को बहुत डीपली समझा चुका हूँ कि फ्रैक्शन का क्या रोल है मैथ्स के अंदर, काफी बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। क्या बोला देखना ध्यान से, अब क्वेश्चन भी आसान हो जाता है बेटा। अच्छा एक चीज ये सीख लो बेटा, परसेंटेज वैल्यू कुछ एक है जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। खैर प्रैक्टिस करते करते समझ आ जाती है बेटा। 4/9 अगर लिखा होता है ना, वो होता है 44 सही 4/9%। कितना होता है, 44 सही 4/9%। एक लिखा होता है बेटा 4/7, 4/7 होता है 57 सही 1/7%। ठीक है, अगर आप, मैंने तरीका भी बता रखा है, अगर आप इनकी कैलकुलेशन करके देखोगे, इनका गुणा वगैरह करके जोड़ के और परसेंट हटा के बटा में 100 करके, तो यही उत्तर आनी है। तो परसेंटेज वैल्यू वैसे नॉर्मली याद रह जाती हैं क्योंकि ये वैल्यूज बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 44 सही 4/9% कितना होता है, 4/9, 57 सही 1/7% कितना होता है, 4/7। तो हमसे क्या बोला कि एक मिश्र धातु में 57 सही 1/7% यानी कि 4/7 भाग किसका है बेटा, लोहे का है। तो इससे देखो कितना आसान हो जाएगा काम, यहाँ टफ था अब आसान हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल मिश्र धातु अगर 7 किलो है तो उसमें बेटा लोहा कितना है, 4 किलो। बोलो बात समझ आई, लोहा है 4 किलो, तो बताओ पीछे कितना बच गया, 3 किलो, तो दूसरी धातु कितनी है, 3 किलो। अब क्वेश्चन को पढ़ लो, आंसर चुटकियों में हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मिश्र धातु में 57 से 1/7% लोहा है, शेष दूसरी धातु है। तो 240 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए मिश्र धातु में दूसरी धातु कितने किलो मिलानी पड़ेगी। तो हमसे क्या बोला, लोहा कितना प्राप्त करना है बेटा, 240 केजी। बताओ ये लोहे की वैल्यू है 240 केजी, किसके बराबर है, 4 के। किसके बराबर है, 4 के। और हमसे पूछा है कि दूसरी धातु कितनी मिक्स करनी पड़ेगी, कितने भाग है दूसरी धातु, 3 है, तो 3 की वैल्यू निकाल दो बस। 4 छिका 24, 6 तिया 18, कितना आंसर आ गया बेटा, 180 केजी। कितना आंसर आ गया, 180 केजी। ठीक है बेटा, और देखो चलो एक क्वेश्चन और बना देता हूँ इसी तरीके का। मान के चलो, क्वेश्चन मैं लिख भी दूंगा, जैसे मान के चलो हमें ये कह दिया कि एक मिश्र धातु है, उसमें क्या है, 44 सही 4/9% क्या है, चांदी है। चांदी यानी कि सिल्वर है, सिल्वर है। ठीक है, तो हमसे ये कह दिया जाए कि अगर टोटल जो मिश्र धातु है वो 450 किलो हो, टोटल मिश्र धातु 450 किलो हो, तो चांदी व दूसरी धातु में कितने किलो का अंतर है। देखो सीधा आपके सामने क्वेश्चन बना दिया मैंने कि 44 से 4/9% चांदी है किसी मिश्र धातु के अंदर।
अगर टोटल 450 किलो मिश्र धातु है तो चांदी और दूसरी जो धातु है उसमें कितने किलो का फर्क है। तो 100 मान के करने से बेहतर, देखना ध्यान से, 100 मान के तो काफी टफ हो जाएगा, इसको कर लो 4/9। तो ये कह रहा है कि टोटल अगर मिश्र धातु कितनी है बेटा 9 kg है, तो उसमें से चांदी कितनी है बताओ 4 kg। क्लियर है बात। 9 में से 4 किलो चांदी है तो दूसरी धातु बेटा कितनी है बताना मेरे को 5 किलो। सिंपल। अब हमें क्या बोला, अगर टोटल मिश्र धातु 450 किलो हो, टोटल मिश्र धातु 450 किलो बताइए, किसके बराबर है 9 के। किसके बराबर है 9 के। और हमसे क्या पूछा देखना ध्यान से, हमसे ना तो ये पूछा चांदी बताओ, हमसे ना ये पूछा कि दूसरी धातु कितने किलो है ये बताओ, हमसे बोला चांदी और दूसरी धातु में कितने किलो का अंतर है। यहां से देखो अंतर कितने का आ रहा है, चांदी में और दूसरी धातु में अंतर कितने का आ रहा है 1 का। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 1 कर दो, 9 5 45। तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा 50 kg अपना क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से चीजें क्या हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है। एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट ऐसा ही, देखना ये एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 12% क्या है तांबा है, 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत है। अब 12% तो आसान है, चाहे 100 मान के भी कर लो, क्या दिक्कत है। 100% टोटल मिश्र धातु मान लो, तांबा कितने परसेंट है बेटा 12%। कितने परसेंट है 12। 100 में से 12% तांबा है तो पीछे कितना बचा 88% क्या हो जाएगी दूसरी धातु होगी कि नहीं होगी भाई। 100 किलो मान लो टोटल मिश्र धातु, उसमें से 12 किलो तांबा है तो 88 किलो क्या हो जाएगी दूसरी धातु। अब क्या बोला 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है। तांबा कितना प्राप्त करना है 69 किलोग्राम। तो बताओ 69 किलोग्राम किसके बराबर होगा, इसके इसके इसके। ये तो दूसरी धातु है, ये टोटल मिश्र धातु है, तांबा कितना है 12%। तो 69 किलोग्राम तांबा किसके बराबर है बेटा 12% के। तो हमें क्या बोला 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। मिश्र धातु को उत्तर निकालना है 100% का, तो गुणा कर दो बेटा 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, 3 के पाड़े से कट गया बेटा कितने पे 4 पे, 3 के पाड़े से कट गया कितने पे 23 पे, 4 से कट गया बेटा कितने पे 25 पे। 23 गुणा 25 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आ गया 575 kg। कितना आ गया 575 kg। ठीक है, चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, करके देखना। क्योंकि 12% को कितना बोलते हैं अपने 3/25 बोलते हैं। कितना 3/25 बोलते हैं। मतलब टोटल अगर मिश्र धातु 25 है तो उसमें से तांबा कितना है, तांबा 3 है। कितना है 3 है। तो बताओ दूसरी धातु कितनी हो जाएगी 22। कितनी हो जाएगी 22। 25 में से तांबा 3 है, दूसरी धातु कितनी आ गई 22। हमें क्या बोला कितना तांबा चाहिए 69 kg। तो बेटा 69 kg किसके बराबर है बताना 3 के। गुणा में क्या पूछा है मिश्र धातु टोटल, गुणा कर दो कितना 25। तो कैंसिल करो, 23 पे कट गया, 23 गुणा 25 कितना आ गया 575 kg। एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, क्लियर हो गया ना बेटा क्वेश्चन। छोटी सी चीज बता दूं, देखो 23 और 25 का गुणा किया ना, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो आप 5 और 7 का गुणा करते हो, उत्तर क्या आता है 35। इसका एक शॉर्ट वे भी होता है, क्या कि बीच में संख्या कौन सी आई 6। बस आप क्या करो बीच वाली संख्या का स्केयर करके 1 घटा दो। जैसे 6 का स्केयर 36, 36 में से 1 घटा दो, कितना उत्तर आया 35। जैसे मान लो 7 और 9 का गुणा करना है तो आपको पता है 63 आएगा, बीच में कितना इसके 8। तो आप इसका गुणा ऐसे भी कर सकते हो कि बीच वाला संख्या है जो 8 का स्केयर करके 1 घटा दो, 8 का स्केयर 64, 1 घटा दो, कितना उत्तर आ गया 63। खैर इसका यहाँ तो यूज नहीं आता, बड़ी संख्याओं में आ जाता है। जैसे यहाँ मान लो क्या है कि आपको 23 गुणा 25 बोला है, तो हम बच्चे क्या करते हैं कहीं परसेंटेज का ये जो स्क्वायर वगैरह लगभग याद ही होते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576। 23 और 25 का गुणा करना है, बीच में क्या है 24, 24 का स्क्वायर कितना है 576, 1 घटा दो, कितना उत्तर आ गया 575। आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। काफी कोशिश कर रहा हूँ मैं हर एक चीज आपको समझाने की। परसेंटेज ऑलमोस्ट टू एंड है हमारी, एक आधी वीडियो और है इसके बाद परसेंटेज की। और फिर मैं पहले सिलेबस करवाऊंगा सारा मेरी ओर से। सिलेबस करवाने के बाद हम क्या करेंगे, कोई बुक्स हुई जैसे, या फिर क्वेश्चंस की सीरीज लगवानी है, या उसके बाद बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस जो है सारी चीजें करवाऊंगा। बट उसमें टाइम लगेगा, मेहनत अभी जारी है बेटा, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। स्पेशली उन बच्चों को तो कर ही देना जिनके घर पे तंगी है, गरीबी है, कोचिंग वगैरह ले नहीं पाते। तो इन वीडियोस को शेयर करो, सारी चीज़ें इसमें मैं आपको क्लियर करवा दूँ।